क्या भारत अब टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर भी बन रहा है? क्योंकि अब दावा किया जा रहा है कि बीएसएनएल की इंडिजिनस 4G टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया दुनिया में 4G नेटवर्क डेवलपमेंट के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यानी अब इंडिया सिर्फ एरिक्सन, नोएडा और हुआवे जैसी विदेशी कंपनीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने की तैयारी में है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा कि बीएसएनएल की इंडिजिनस 4G टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया अब दुनिया में 4G नेटवर्क डेवलपमेंट के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उनका कहना है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो अपनी खुद की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप कर सकते हैं। अभी तक ग्लोबल टेलीकॉम गियर इंडस्ट्री पर स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और चाइना की हुआवे और जेटीई जैसी कंपनीज का दबदबा रहा है, लेकिन अब इंडिया भी रेस में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीएसएनएल पिछले कुछ समय से अपने इंडिजिनस 4G नेटवर्क पर तेजी से काम कर रहा है। ये पूरा 4G स्टैक भारत में ही तैयार किया गया है। इसमें CDOT, TCS और तेजस नेटवर्क्स जैसी इंडियन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक टेलीकॉम अपग्रेड नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीएसएनएल ने देश भर में लगभग 1 लाख इंडिजिनस 4G साइट्स रोल आउट करने का टारगेट रखा है और जनवरी 2026 तक करीब 97,672 साइट्स इंस्टॉल की जा चुकी थी, जिनमें से 95,511 साइट्स ऑन एयर भी हो चुकी हैं। सरकार का कहना है ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर रेडी है और इससे बाद में 5G में अपग्रेड भी किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिजिनस 4G स्टैक होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो मोबाइल नेटवर्क चलाने के लिए सिर्फ टावर काफी नहीं होता। इसके पीछे पूरा सॉफ्टवेयर, कोर नेटवर्क, रेडियो इक्विपमेंट्स और मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ज्यादातर कंट्रीज ये टेक्नोलॉजी बाहर की कंपनी से खरीदती हैं, लेकिन इंडिया अब खुद का पूरा टेलीकॉम इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और यही चीज इसे खास बनाती है। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा था कि बीएसएनएल का 4G रोल आउट भले थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने विदेशी इक्विपमेंट खरीदने की बजाय खुद की टेक्नोलॉजी बनाने का रास्ता चुना। उनका कहना था कि सिर्फ 22 महीनों में पूरी इंडिजिनस टेलीकॉम स्टैक तैयार करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बीएसएनएल का ये 4G नेटवर्क सिर्फ सिटीज तक सीमित नहीं रखा जा रहा। सरकार का दावा है कि ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर रीजन्स और रिमोट विलेजेस तक भी 4G कवरेज पहुंचाई जा रही है। केरला में ही करीब 6,979 इंडिजिनस 4G साइट्स लगाए गए हैं, जिनमें कई साइट्स ट्राइबल और हिली एरियाज में भी हैं। अब यहाँ एक और बड़ी बात है, इंडिया से 4G नेटवर्क नहीं बन रहा, बल्कि खुद का पूरा टेलीकॉम इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यानी आने वाले समय में इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंट्री कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीएसएनएल का इंडिजिनस स्टैक स्टेबल और सक्सेसफुल साबित होता है तो दूसरे देशों में भी इसकी डिमांड बढ़ सकती है, खासकर डेवलपिंग नेशंस में। हालांकि ग्राउंड रियलिटी में अभी भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं, क्योंकि बीएसएनएल का 4G रोल आउट बाकी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले काफी लेट आया है। जियो और एयरटेल पहले ही बड़े स्केल पर 5G सर्विसेज शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बीएसएनएल को सिर्फ नेटवर्क एक्सपैंड नहीं करना, बल्कि यूजर्स का ट्रस्ट भी वापस जीतना है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत फिलहाल उसका मेड इन इंडिया एंगल माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया में अब टेलीकॉम सिक्योरिटी और डेटा सोवरेनिटी काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई कंट्रीज चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट को लेकर पहले ही चिंताएं जता चुकी है। ऐसे में इंडिया अपनी खुद की सिक्योर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहा है। अब आगे क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल पहले वो अपने 4G नेटवर्क को पूरी तरह स्टेबल करेगा और उसके बाद 5G सर्विसेज पर फोकस बढ़ाया जाएगा। कई स्टेट्स में पहले से 5G अपग्रेडेबल साइट्स लगाए जा चुके हैं, यानी आने वाले समय में बीएसएनएल भी 5G रेस में तेजी से एंट्री कर सकता है। कुल मिलाकर बीएसएनएल का इंडिजिनस 4G प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेलीकॉम अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये इंडिया की टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस का बड़ा एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जहां पहले टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी कंपनीज पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NBT टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।